चलिए बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। युवाओं को साधने के प्रयास में भाजपा जुटी हुई है, जहां पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का छत्तीसगढ़ दौरा रहने वाला है। 11 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ तेजस्वी सूर्या आएंगे, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या युवाओं से संवाद करते भी नजर आने वाले हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि युवाओं को जागरूक भी इस दौरान किया जाएगा और साथ ही चुनाव के मद्देनजर ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ की दहलीज पर चुनाव खड़ा हुआ है और ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी है वो लगातार हर वो कवायद कर रही है जिससे कि जनता को साधा जा सके। और ऐसे में भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का छत्तीसगढ़ में आना कहीं ना कहीं युवाओं को साधने के लिए इस प्रकार की रणनीति बीजेपी की ओर से बनाई जा रही है, जहां युवाओं को साधने का प्रयास भाजपा एक बार फिर से करती नजर आएगी। तो 11 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ तेजस्वी सूर्या आएंगे, जहां पर वो युवाओं से बातचीत करेंगे और जागरूक भी किया जाएगा। और साथ ही चुनाव के मद्देनजर ये जो दौरा है वो काफी अहम और खास माना जा रहा है। तो युवाओं को साधने का प्रयास यहाँ पर बीजेपी की ओर से किया जाएगा और इसी के चलते राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या का छत्तीसगढ़ दौरा, जहां पर युवाओं से संवाद करते नजर आएंगे, युवाओं को साधते हुए नजर आएंगे और साथ ही उन्हें जागरूक भी किया जाएगा। और इस दौरान अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार की योजना और 15 साल में जिस प्रकार से रमन सरकार ने काम किया था उसकी बारे में भी जानकारी यहाँ पर युवाओं को देते नजर आएंगे। और अगर हम बात करें केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार की तमाम जो उपलब्धियां हैं और योजनाएं हैं उससे युवाओं को रूबरू कराते नजर आएंगे। जिस प्रकार से युवाओं को रोजगार देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से योजनाएं चलाई जा रही है उसके बारे में जागरूक किया जाएगा। और उसके साथ ही अगर राज्य सरकार की बात कर ली जाए तो कांग्रेस सरकार की तमाम जो नाकामियां हैं वो यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या गिनाते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर इसे एक तरीके से चुनावी दौरा माना जा सकता है, क्योंकि काफी कम समय बचा है चुनाव को और ऐसे में युवाओं को साधने का प्रयास यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या के द्वारा किया जाएगा। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में संवाददाता करिश्मा सोनी जुड़ गई है। करिश्मा, 11 अक्टूबर को तेजस्वी सूर्या छत्तीसगढ़ आने वाले हैं, किस प्रकार से समझा जाए, क्योंकि युवाओं को साधने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा? जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं युवाओं को साधने की कवायद में है, तो देखा जाएगा कि 11 अक्टूबर को भी भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या का जो है छत्तीसगढ़ दौरा होने वाला है। इस दौरे में देखा जाएगा युवाओं से संवाद करते वो नजर आएंगे। साथ ही में इससे पहले एक पीएससी घोटाले के बड़े आंदोलन में जिसमें मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया गया था, उसमें भी तेजस्वी सूर्या शामिल हुए थे। और उससे पहले भी देखा गया कि कई विभिन्न मुद्दों को लेकर के जब बड़ा प्रदर्शन भारतीय जनता युवा मोर्चा करता है तब राष्ट्रीय अध्यक्ष आगमन होता है। तो देखा जाएगा कि इस बार भी युवाओं से संवाद करने के लिए खास तौर पर आगामी विधानसभा चुनाव के पहले तेजस्वी सूर्या आने वाले हैं। साथ ही वे विभिन्न मुद्दों को लेकर के जो है यहाँ पर बात करते नजर आएंगे। पीएससी घोटाले को लेकर के पहले भी एक बार आंदोलन हुआ है और एक बार फिर से उस पर चर्चा होने वाली है। साथ ही में बेरोजगारी और युवाओं से जुड़े अन्य मुद्दों को लेकर के भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब युवाओं को साधने की कवायद में यहाँ पर जो है कोशिश करने वाली है। हालांकि ये बात करें युवाओं की तो कांग्रेस पार्टी की ओर से तो लगातार देखा जा रहा था कि युवा संवाद हो रहे हैं, साथ ही में बेरोजगारी भत्ता बांटा जा रहा है, तो इस तरीके की तमाम चीजें तो हो ही रही थी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी भी एक तरफ जो है कहीं ना कहीं एक पहल शुरू कर रही है कि एक बार फिर से आगामी विधानसभा चुनाव के पहले जो 5 लाख नए वोटर्स आने वाले हैं, युवा वोटर्स, उनको साधने की यहाँ पर पूरी कोशिश जो है भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर युवाओं से संवाद के जरिए कहीं ना कहीं युवाओं को साधने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया जाएगा। मैं आपके पास लौटूंगी, आगे भी आपसे बड़ी खबर पर अपडेट लेंगे। तो युवाओं को साधने का प्रयास यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या के द्वारा किया जाएगा, जहां पर युवाओं से संवाद किया जाएगा, साथ ही बेरोजगारी के मुद्दों को उठाया जाएगा। और जिस प्रकार से पीएससी सीजीपीएससी में घोटाले की बात यहां पर सामने आई थी उस पर भी जानकारी देते युवाओं को जागरूक करते नजर आने वाले हैं। रायपुर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर छत्तीसगढ़ में महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। महिला मतदाताओं ने 50% के आंकड़े को पार कर लिया है। साथ ही राज्य में 50.29% महिला मतदाता है। वहीं पुरुष मतदाताओं की बात कर ली जाए तो पुरुष मतदाताओं की संख्या 49.70% है। यानी कि महिला वोटिंग का लगातार रुझान भी बढ़ता नजर आ रहा है।
तो देखिए, चुनाव आयोग की ओर से ये आंकड़े जारी किए गए थे, जिसमें अब साफ हो गया है कि छत्तीसगढ़ में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या ज्यादा है, यानी कि महिला वोटर ज्यादा है। ज्यादा जानकारी लेंगे, करिश्मा लगातार हमारे साथ में जुड़ी हुई है। चुनाव आयोग के द्वारा ये जो आंकड़े जारी किए गए हैं करिश्मा, कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि राज्य सरकार की ओर से और साथ ही बीजेपी की ओर से अब तमाम जो योजनाएं हैं, घोषणाएं, उसका दौर भी महिलाओं के लिए शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल, देखा जा रहा है कि जिस तरीके से पहले की अगर बात करें तो पहले आंकड़े महिला मतदाता के कम थे, लेकिन अब पुरुष मतदाताओं को महिला मतदाताओं ने पार कर दिया। तो देखा जा रहा है कि महिलाओं की जो वोटिंग की तरफ जो रुझान है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इस बार भी विधानसभा चुनाव में देखा जा रहा है कि महिला वोटर्स ज्यादा हैं एज जी। कम्पेयर टू अगर बात करें पुरुष। तो देखा जाएगा कि कहीं ना कहीं दोनों ही राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी एवं कांग्रेस पार्टी महिलाओं को साधने के लिए विभिन्न तरीके की जो है यहाँ पर योजनाएं निकालते नजर आएंगे, साथ ही में अभियान चलाते हुए नजर आएंगे। हालांकि बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो महिला मतदाताओं को साधने के लिए जो है लगातार देखा कि प्रियंका गांधी का यहाँ दौरा था, जिसमें वो महिला सम्मान समारोह में शामिल हुई और समस्त तरीके से जो है महिलाओं को साधने की कोशिश की। अपने संबोधन में भी जो है महिलाओं को बहुत अहमियत दी। साथ ही में अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो देखा जा सकता है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हो या फिर महिलाओं के विभिन्न मुद्दों को लेकर हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर हो, तो लगातार इस तरीके की चीजों को जो है भारतीय जनता पार्टी उठाती नजर आ रही है। तो दोनों ही पार्टी एड़ी से चोटी तक का जोर जो है महिला मतदाताओं को साधने के लिए जो है यहाँ पर लगा दे रहे हैं। साथ ही में देखा जाएगा कि महिला मतदाता वोटर जो है 50% से पार हो चुकी है छत्तीसगढ़ में। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा वोट बैंक जो है यहाँ पर महिलाएं नजर आ रही है। तो जी। दोनों ही पार्टियों ने साधने के लिए तमाम तरीके की चीजें यहाँ पर हमें करती हुई नजर आने वाली है। जी, तो बिल्कुल महिला वोटर को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बीजेपी की ओर से, कांग्रेस की ओर से अब कवायद भी तेज हो जाएगी। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया करिश्मा, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।